हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक न्यू यूट्यूब चैनल में। तो मैं हूं मोहम्मद आसिफ और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूं एक बेब्लेड विथ बर्स्ट सिस्टम, एक्चुअल बर्स्ट सिस्टम। और उस बेब्लेड का नाम होने वाला है, आपने शायद थंबनेल देखा ही होगा, वो है ड्रॉन्जर एस। तो बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए होंगे, तो कुछ बर्स्ट बेब्लेड के मैं यहाँ पर रेफरेंस लूँगा। तो ये है बर्स्ट बेब्लेड और कुछ और भी है मेरे पास। तो मैं रेफरेंस बस एक चीज़ का ले रहा हूँ, जो रेफरेंस है वो है बर्स्ट बेब्लेड में जो टीथ होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ ये साइड। तो गाइस आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये टीथ आप देख रहे हो, तो इस टीथ, ये जो टीथ हैं जितने भी, यही है सबसे मेन पार्ट इस बर्स्ट बेब्लेड मैकेनिज्म, इस बर्स्ट के बेब्लेड मैकेनिज्म का। तो ये जो टीथ है यही सबसे मेन पार्ट है। एंड ये गाइस देख सकते हो लॉन्गिनस है, तो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये लेफ्ट स्पिन है, ये बर्स्ट बेब्लेड का पहला लेफ्ट स्पिन है। तो इसे साइड करते हुए दिखाता हूँ। हाँ, राइट स्पिन, ये देखो आप, ये देख सकते हो, ये है हमारा वैल्ट्रियक V2 जो कह सकते हो। तो ये है एक राइट स्पिन और हमारा ड्रॉन्जर एस भी राइट स्पिन ही होने वाला है। तो हम इसका रेफरेंस लेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें रखते हैं साइड में। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे पास है वैल्ट्रियक का एक लेयर, जिसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा, ये है टीथ। तो सबसे मेन पार्ट यही है। आपने यूट्यूब पे जितने भी सारे वीडियोस देखे होंगे वो सारे अलग होते हैं, इसका तो मेजरमेंट ले लेना है। बट ये जो मैं बनाने वाला हूँ ये एकदम एक्चुअल जैसा दिख रहा है वैसा ही होने वाला है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बना ली है एंड जितने भी टेम्पलेट्स हैं मैंने ये खुद से ड्रॉ किए हुए हैं। मेजरमेंट जितने भी हैं मैंने एग्जैक्ट सारी ली हुई है उस रेफरेंस से ही, लेयर से। और ये सारे के सारे जो भी टेम्पलेट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं गूगल ड्राइव का लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। तो ये बनाने के लिए ये आपको इस टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये टेम्पलेट होंगे आपको जितने भी दिख रहे हैं एग्जैक्ट चीज़। और इसके साथ साथ जो मेन और इंग्रेडिएंट है वो है एक चीज़ जो कि है पीवीसी शीट। पीवीसी शीट को जो पाइप होती है, मैंने ये क्या किया है, इसे कट कर लिया है और हीट करके इसे शीट बना लिया है गर्म करके। वो आप बना सकते हो, थोड़ा मेहनत का काम है बट हो जाएगा। तो इन सारे टेम्पलेट्स को इस पर चिपका कर आपको कट कर लेना। तो गाइज़ मैं इसको चिपका कर और काट कर मैं आपको मिलता हूँ अभी जस्ट। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे टेम्पलेट्स अप्लाई करके जैसे जैसे उसका शेप था मैंने इसे काट लिया है। तो आप पूछोगे कि इसे मैंने कैसे काटा है, तो इसे मैंने एक ज्वेलरी शॉप होता है उससे काट लिया है। थोड़ा सा पेचीदा काम है बट ये बेब्लेड बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। और मैं जैसे जैसे रख रहा हूँ लेयर, आपको सेम टू सेम वैसा ही लेयर ऐसे इसके एक के ऊपर एक ऐसे रख लेना है। तो हमारा ड्रॉन्जर कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड ये रहा इसका फेस चिप जो कि ऐसे रहेगा। मैं जैसे जैसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को वैसे ही रखना है। एंड ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि आपको टेम्पलेट्स पे दिख जाएंगे, जो कि मैंने ले रखे हैं, वो इस तरीके से रखने हैं। सबसे पहला वाला पार्ट ये जिसमें चोंच है, एंड देन उसके ऊपर आँखें वाली साइड ये, एंड ऐसे ही दूसरी वाली साइड में भी आपको ऐसे रख लेनी है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ करके आपको बनाना है। ओके, तो गाइज़ अब हम लोगों को यहाँ पर सबसे मेन पार्ट बनाना है जो कि है बर्स्ट मैकेनिज्म। एंड ये टीथ वाले मैकेनिज्म जो कि है ये आपको एग्जैक्ट जिस तरीके से दिख रहा है वैसे ही बनाना है। और इसे बनाने के लिए मैंने जितने भी कटआउट्स थे वो टेम्पलेट्स में दे रखे हैं, तो वैसे ही काट लेने हैं। एंड ये है पहला पार्ट एंड ये है दूसरा पार्ट। ओके, तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चिपका लेना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो आप। तो ये कुछ इस तरीके से चिपकेगा और अब मैं इसे चिपका कर मिलता हूँ। तो गाइज़ मैंने दोनों पार्ट को चिपका कर लिया है रेडी। एंड देख सकते हो आप यहाँ पर दोनों पार्ट को अच्छे से चिपका लिया। एंड इसके ऊपर मैंने कुछ स्केचेस भी बना लिए हैं। एंड देख सकते हो आप साइड बाय साइड कंपैरिजन, दोनों के दोनों सेम है, एग्जैक्ट उसी साइज़ के, क्योंकि मैंने उसी का रेफरेंस लेकर बनाया था। देख सकते हो आप सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा ही आ रहा है। तो गाइज़ अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लेयर है इसके पीछे भी इसी के साइज़ का मैंने सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ताकि मुझे इस पे एकदम इसके सेंटर में ये चिपकाने में मुझे आसानी हो। तो कुछ इस तरीके से ये रहेगा। एंड अब टीथ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से कुछ वहाँ पे निशान लगा लिए हैं, देख सकते हो। उसी तरीके से एग्जैक्ट टीथ बनाना है। एंड टीथ कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मैंने ये निशान लगाए हैं
इस पे आपको नाइफ से या फिर जो खुरेद कर जो कुछ कटर होते हैं उससे तीस बना लेना है। कैसे बनाना है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इस तरीके के नाइफ से या फिर कटर से। तो कुछ इस तरीके का कटर होता है। तो आप देख सकते हो मैंने पहले नाइफ से यहाँ पर थोड़े से निशान लगा दिए हैं। एंड ये देख इस ब्लेड से यहाँ पर मैं जैसे कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। ये जो ब्लेड है ये वैसे भी मोटा है, तो ये इस तरीके से आपको कुछ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, और इस तरीके से करने से यहाँ पर जितने भी मैंने वो निशान लगाए हैं वहाँ पर तीत क्रिएट हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद में उस चीज़ को हमें स्मूथ कर लेना है। तो जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को उस तरीके से ये कर लेना है। तो मैं इसे करके अभी आपको मिलता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये जो तीत है इसे मैंने रेडी कर लिया है। तो आप ये गौर से देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये तीत क्रिएट कर दिए हैं उस ब्लेड की मदद से। तो तीत काफ़ी अच्छे बने हैं गाइस, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये एग्जैक्ट साइड बाय साइड अच्छे दिख रहे हैं। तो अब इसे स्मूथ कर लेना है। तो मैं अब इसे स्मूथ करके मिलता हूँ गाइस, आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने वो जो मैकेनिज़्म तीत वाला मैकेनिज़्म है उसे लगभग स्मूथ कर लिया है। एंड अब यहाँ पे हमें चिपकाना है। तो चिपकाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से रियल वाले लेयर में है परचेज़ वाले में उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इस वाले में भी चिपकाना अपने ड्रॉन्जर में, नहीं तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जिस तरीके से जिस एंगल पे वो है इसी एंगल पे इसे हमें चिपकाना है। तो इसे मैं चिपका कर अभी आपको मिलता हूँ अच्छे से। तो गाइस यहाँ पर जो लेयर है हमारा ड्रॉन्जर का उसके पीछे हमने चिपका दिया है। मैंने यहाँ पर जो तीत वाला मैकेनिज़्म है उसी हिसाब से चिपकाया है जिस हिसाब से राइट स्पिन बेब्लेड में होते हैं। देख सकते हो आप, जैसा उस वेल्ट्रियल में वैसे ही इस वाले में भी है। तो ये वाला चीज़ आपको बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो हम लोगों का बेब्लेड अच्छे से वर्क नहीं करेगा। आप साइड बाय साइड देख सकते हो कैसे किया है। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। ये जो नीचे जो दो लेयर है इसे इस तरीके से चिपका डालना है। एंड यहाँ पर जो गैप है यहाँ पर ये हम लोगों का विड डिस्क जाएगा, जिसे फोर्ज डिस्क भी बोलते हैं। एंड देन यहाँ पर ये ड्राइवर रहेगा, और मैं इसकी आपको क्लिक्स भी सुनाऊंगा। तो क्लिक्स आप ध्यान से सुनना। तो मैं अभी ड्राइवर लगाने जा रहा हूँ एंड ये क्लिक सुनो। तो गाइज़ आपने क्लिक से सुन लिया होगा कि क्लिक से ही आपको पता चल रहा है कि हमारा ये जो बेब्लेड है कितना ऑसम बनने वाला है। एंड ये एग्जैक्ट जो परचेज वाले मतलब जो परचेज बेब्लेड होते हैं वैसा ही वर्क कर रहा है। क्लिक से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जितने भी सारे पीसेज हैं जो अलग अलग पीसेज आपको दिख रहे हैं उसे हम लोगों को फेविक्विक की मदद से सुपर ग्लू की मदद से चिपका डालना है अच्छे से। एंड चिपकाने से पहले आपको थोड़ा सा ये इसकी सरफेस को स्मूथ कर लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो चिपका कर मैं अब आपको अच्छे से मिलता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे लेयर्स को एक के ऊपर एक चिपका कर लिया है रेडी। और जितने भी लेयर्स हैं आप देख सकते हो हमारा ड्रॉन्जर अभी ही अच्छे से दिख रहा है। एंड आप देख सकते हो थिकनेस भी काफ़ी आ गई है। और अब मैं क्लिक्स आपको फिर से सुनाता हूँ, देख सकते हो आप। तो गाइज आपने क्लिक्स सुन लिया होगा कि ये क्लिक्स कितने ऑसम आ रहे हैं, एकदम जो टकारा टॉमी के बेब्लेड्स होते हैं और जो मिडफ्लेक्स भी होते हैं जितने भी होते हैं क्लिक्स एज यूजुअल जैसे बर्स्ट बेब्लेड के होते हैं वैसे ही क्लिक्स आ रहे हैं। आप देख कर ही बता सकते हो, मतलब सुन कर ही। तो अब अच्छे से तो ये हो चुका है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी आ चुकी है। बस अब यहाँ पर कुछ फिनिशिंग बाकी रह गए हैं। तो सबसे पहले उसके ऊपर से ये जो है छोटे छोटे जैसे बिट चिप वाली जो चीज़ है वो लगाने हैं। एंड जो छोटी वाली जो डेकोरेटिंग मतलब डिटेलिंग वाली चीज़ है वो लगाकर और स्मूथनिंग कर बस हमारा बेब्लेड लगभग तैयार हो ही जाएगा। तो लगाना कैसे वो भी आप देख सकते हो। वो जो ड्रॉन्जर का बॉर्डर वाला पार्ट होता है सारे टेम्पलेट्स इस पर चिपका देने हैं एंड स्मूथनिंग करनी है। तो जितने भी स्मूथनिंग वाले काम है वो स्मूथनिंग करके मैं आपको फिनिशिंग टच देकर मिलता हूँ आगे।
तो गाइज फिनिशिंग टच देने के लिए मैं यहाँ पर मिनी ड्रिलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप सैंड पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये टूल है तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। बस यहाँ पे जो एजेस हैं इसे हमें स्मूथ करना है पहले। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो जो अनइवन एजेस हैं यहाँ पर साइड में, तो सबसे पहले उसे स्मूथ करना है इस तरीके से, देख सकते हो आप। तो ये स्मूथ करके और जितने भी ये एजेस हैं इन सारी चीज़ों को स्मूथ कर और चिपका कर मैं आपको अभी मिलता हूँ। तो इस तरीके से आपको कर लेना। तो फ्रेंड्स जितने भी एजेस थे हमारे ब्रॉन्ज़र के उसे मैंने स्मूथ कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। थोड़े से फिनिशिंग अभी बाकी है बट इसका जो शेप है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड ऊपर मैंने वहाँ पर देख सकते हो ऊपर बस थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, वो थोड़ा सा डेंट ऊपर लगा दिया है। और अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं बेडशीट आप इसे देख सकते हो, इसके साइज़ का एक सर्कल यहाँ नीचे काट लेना ताकि सेंटर में रहे और सेंटर में हम इसे चिपका पाएँ। एंड ये वाला जो चीज़ है आप ये भी देख सकते हो, ये सारी चीज़ें टेम्पलेट पे हैं ऑलरेडी। तो इसे इसके ऊपर चिपका लेना है। सबसे पहले हम इन दोनों को चिपकाएंगे। तो यहाँ पर आप तो गाइस ये जो पीस है इसे चिपका कर बेडशीट मैंने कर लिया है रेडी, आप देख सकते हो। तो इस बेडशीट को क्या करना है, अब इस बेडशीट को इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। एंड फिनिशिंग देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे चिपकाना है। तो आप देख सकते हो लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर फेविक्विक डालकर चिपका लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने बेडशीट यहाँ पर चिपका कर लिया है रेडी। और अब आप हम लोगों के ड्रॉन्ज़र का लुक देख सकते हो, ड्रॉन्ज़र कितना अच्छा दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सब कुछ ये असेंबल कर दिखा देता हूँ। तो गाइस बिना कलर किए ही ये इतना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड लुक भी काफ़ी अच्छा रहा है। और अब बाकी बस इसका एक चीज़ रहता है जो कि है डिटेलिंग। एंड मैं थोड़ा हैंड स्पिन करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये देख सकते हो आप। तो बस अब यहाँ पर हमें करने क्या है, डिटेलिंग। तो डिटेलिंग के लिए जो साइड में जो दो चीज़ें हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, इन सारी चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर चिपकाना है। तो चिपकाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये चोंच वाला जो चीज़ है इसे इस पे रखेंगे यहाँ पर ऐसे, ये हो गया। एंड देन इसके ऊपर वो एक आँख वाला पार्ट होगा, टेम्पलेट्स में आपको सब दिखाई देगा जो मैंने है। और अब इन सारी चीज़ों को चिपका कर रेडी कर लेना है। एंड गाइस रेडी करने से पहले मैं आपको एक टेस्ट स्पिन भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं एक डीवी लॉन्चर से स्पिन कर रहा हूँ। एंड हमारा ड्रॉन्ज़र कितना अच्छे तरीके से ये स्पिन हो रहा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं है, परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, ये सारे के सारे डिटेलिंग्स वाले काम हमें निपटा लेने हैं। तो डिटेलिंग्स वाले काम निपटाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करता हूँ। और मैं जैसे जैसे चिपकाऊँगा आपको सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पर चिपका लेना है। ये टाइम लैप्स में आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ फाइनली सारे डिटेलिंग्स अब हो चुकी हैं एंड सारे के सारे मैंने फिनिशिंग भी दे दी है। आप देख सकते हो गाइज़ अभी ही हमारा ड्रॉन्ज़र एस बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है, लुक काफ़ी अच्छा है, एग्जैक्ट रियल जैसा। एंड तो ऐसा ही लग रहा है जैसा परचेज़ किया हुआ होता है। और यहाँ पर मैं सारे फोर्ज डिस्क लगा कर आपको दिखा भी देता हूँ इसका लुक, फाइनल लुक कैसा आएगा। तो गाइज़ आप ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है। आप इसकी थिकनेस देख लो, हाइट देख लो, एकदम काफ़ी परफेक्ट है। अब इसके अंदर बस एक चीज़ बची है, वो है पेंटिंग। तो वो पेंटिंग हमें करनी है और आप चाहो तो किसी भी पेंट से कर सकते हो, बट मैं इसे ब्लू पेंट से करूँगा जो कि इसका आइकॉनिक ओजी कलर है। ये रहा स्प्रे पेंट। आप चाहो तो किसी एक्रेलिक पेंट से भी कर सकते हो, मेरे पास ये है तो मैं ये कर दे रहा हूँ। एंड देन पेंट करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइज़ फाइनली मैंने यहाँ पर पेंट कर लिया है एंड ड्रॉन्ज़र का आप लुक देख सकते हो कितना अच्छा लुक दिखने में लग रहा है। ऊपर से नीचे तक मैंने इसे सारा अच्छे से पेंट कर लिया, यानी अच्छी तरीके से सूख भी चुका है। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे हैं। एंड पेंट होने के बाद यहाँ पर स्टिकर्स भी ज़रूरी हैं। तो ये रहेगा इसके स्टिकर्स। तो स्टिकर्स भी इस पर मैं अप्लाई कर दूँगा। पहले मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ डिस्क और ड्राइवर लगाकर। तो ये रहा गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है दिखने में।
गाइस आप देख सकते हो लुक काफ़ी बढ़िया दिख रहा है गाइस, एंड यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना परफेक्ट इसे हैंड क्राफ्टेड बनाया है। कोई देखकर कह नहीं सकता, बट दिखने में लग तो रहा है बट काफ़ी परफेक्ट बना है एक हैंड क्राफ्ट के हिसाब से। गाइस अब यहाँ पर बस एक काम बचा है, वो की है स्टिकर्स का। तो स्टिकर अप्लाई करके मिलता हूँ मैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। एंड नाउ गाइस फाइनली हमारा ड्रोनजर एस पूरी तरीके से परफेक्टली बनकर हो चुका है तैयार। मैंने यहाँ पर स्टिकर्स भी अप्लाई कर दिए हैं। आप इसका लुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छा। हालांकि स्टिकर्स इतने अच्छे नहीं हैं, मैंने प्रिंट करा कर निकलवाए हैं, बट फिर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड आप ये देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है यहाँ पर ये। एंड मैं इसे असेंबल कर दे रहा हूँ। ये हो गया असेंबल एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। आप इसके क्लिक भी सुनो, आप ये कितने अच्छे तरीके से ये दिख रहा है। क्लिक भी काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सुन सकते हो आप। और इसके अंदर ये नहीं कि कम क्लिक्स हैं, इसके अंदर मैंने शायद 3 या 4 क्लिक्स डाले हैं। तो ये तो हमारा ड्रोनजर हो गया कंप्लीट। इसका मैं बैटल टेस्ट भी कराऊंगा। आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो, एकदम ऊंची साइज़ ही बहुत इसका अच्छा आया है। इसका वेट लगभग 40 ग्राम है, और अब मैंने जब इसका वेट किया था तो ये 40 ग्राम का था। अब चलते हैं इसके बैटल की तरफ, देखते हैं, टेस्ट करते हैं इसे कि ये कितना अच्छा बना है।